अगर आपको भी गर्दन या कमर में दर्द, हाथ या पैरों में दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट होती है तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे गर्दन और कमर दर्द, हाथ या पैरों में दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट के सबसे आम कारणों में से एक स्लिप डिस्क के बारे में, और जानेंगे इसके सबसे बेहतर और सफल इलाज के बारे में जिससे ये समस्या जड़ से ठीक हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट कुलदीप चंद्रा। मैं पिछले 2 वर्षों से अपने सेंटर संजय नगर बरेली यूपी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। यहां मैं रीढ़ की हड्डी, जोड़ों, मांसपेशियों और नसों से संबंधित रोगों का इलाज बिना दवा और बिना ऑपरेशन के सिर्फ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के माध्यम से करता हूं। चलिए देखते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होती है। आप देख सकते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी की साइड से बनाई गई तस्वीर है। इसमें ये जो हल्के पीले रंग की दिख रही हैं, ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और इनके बीच में जो नीले रंग की है, इसको डिस्क कहते हैं। ये हमारी हड्डियों के बीच गद्दी का काम करती है, जिसकी वजह से हम आगे पीछे दाएं बाएं झुक पाते हैं और रोटेट हो पाते हैं। यही डिस्क जब अधिक दबाव के कारण पीछे आकर पीछे की नसों को दबाने लगती है, इसी को स्लिप डिस्क कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये समस्या कमर और गर्दन में होती है। अगर नस गर्दन में दब जाती है तो उसकी वजह से गर्दन में दर्द, कंधे में, पीठ में, हाथ में दर्द, सर में दर्द, चक्कर आना और हाथों में सुन्नपन और झंझनाहट हो सकती है। और जब नस कमर में दब जाती है तो इसकी वजह से कमर में दर्द या कमर से होता हुआ दर्द एक या दोनों पैरों में जा सकता है और दर्द के साथ में सुन्नपन और झंझनाहट भी हो सकती है। इन दोनों ही कंडीशंस में दर्द हल्के से लेकर बहुत तेज़ असहनीय भी हो सकता है और मरीज को रोज़मर्रा के काम करने में, चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। गर्दन में नस दबने को सर्वाइकल पेन और कमर में नस दबने को साइटिका पेन नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं स्लिप डिस्क के बारे में थोड़ी गहराई से। इसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, डिस्क एनुलर टियर। इसमें डिस्क की कवरिंग में बाहर से टियर हो जाता है, लेकिन डिस्क के अंदर का जेल बाहर नहीं आता। इसमें दर्द कमर में ही होता है, लेकिन बहुत तेज़ भी हो सकता है। नंबर 2, डिस्क प्रोट्रूजन। इसे आम भाषा में डिस्क बल्ज भी कहते हैं। इसमें डिस्क की कवरिंग में अंदर से टियर हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्क एक बल्ज लेकर नस को दबा देती है। इसका दर्द कमर से लेकर एक या दोनों पैरों में चला जाता है और दर्द के साथ सुन्नपन और झंझनाहट भी हो सकती है। नंबर 3, डिस्क एक्सट्रूजन। इसे आम भाषा में डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं। इसमें डिस्क फट जाती है और उसका जेल बाहर आकर नस को दबा देता है, जिसकी वजह से दर्द कमर से लेकर एक या दोनों पैरों में चला जाता है और दर्द के साथ सुन्नपन और झंझनाहट भी हो सकती है। नंबर 4, डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें डिस्क पूरी तरह से फटकर उसका जेल बाहर आकर कई हिस्सों में टूट जाता है और नस को दबाने लगता है। ये कंडीशन बहुत सीरियस होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। ऐसा तभी होता है जब किसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़ोर से चोट लग जाए। इसमें मरीज को कमर से लेकर एक या दोनों पैरों में दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट के साथ मांसपेशियों में कमजोरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज चल भी नहीं पाता और उसका लैट्रिन और पेशाब से कंट्रोल भी चला जाता है। इस स्टेज में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन बाकी तीनों स्टेजेस को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क होती ही क्यों है, क्यों गर्दन और कमर में नस दब जाती है। इसका एक ही जवाब है और वो है डिस्क पर अधिक दबाव आना। लेकिन दबाव आने के कई कारण होते हैं। वजन ज़्यादा होना या गलत तरीके से वजन उठाना, कमर और पेट की मांसपेशियां कमज़ोर होना, गलत पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठना, किसी वजह से उस हिस्से पर चोट लग जाना आदि। अब हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में। पहली स्टेज को तो दवाई और थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन दूसरी और तीसरी स्टेज दवाइयों से ठीक नहीं होती, क्योंकि इसमें डिस्क पीछे आकर नस को दबाने लगती है और ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो डिस्क को अपनी जगह पर सेट कर सके। इसको सिर्फ फिजिकली थेरेपी करके ही सेट किया जा सकता है। मेरे पास लगभग 10 में से 7 मरीज ऐसे ही आते हैं जिनको गर्दन में या कमर में नस दबी होती है, और इनमें से भी ज़्यादातर मरीज ऐसे होते हैं जिनकी 1 से 3 MRI तो हो ही चुकी होती हैं। और ये मरीज़ मुझे खुद बताते हैं कि जब तक वो दवाएं ले रहे थे और फिजियोथेरेपी करा रहे थे तब तक तो उनको आराम था, लेकिन छोड़ने पर फिर कंडीशन पहले की जैसी ही हो गई। कई मरीजों को तो डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं और आप सभी लोग जानते हैं
कि ऑपरेशन में रिस्क होता है और लाखों रुपए खर्च होते हैं वो अलग। मैं खुद ऐसे मरीजों से मिल चुका हूँ जो ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पाए, और उनमें से भी कुछ मरीज़ तो ऐसे थे जिनकी कंडीशन ऑपरेशन के बाद पहले से भी ख़राब हो गई। मेरा आपको ये सब बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि ऑपरेशन से कहीं बेहतर इलाज के तरीके मौजूद हैं जिनमें कोई नुकसान भी नहीं होता और ऑपरेशन की तुलना में खर्च भी बहुत कम आता है। ऑपरेशन हमें सिर्फ तभी कराना चाहिए जब हमारे पास और कोई विकल्प ना हो। अब हम जानेंगे इसके सबसे बेहतर और सफल इलाज के बारे में, और वो है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़। इसमें हम कोई एक थेरेपी नहीं बल्कि कई तरह की अलग अलग थेरेपीज़ करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ कम समय में ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उनमें से कुछ थेरेपीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, फायर कपिंग। आप देख सकते हैं कि कैसे आग की सहायता से कांच के कप में वैक्यूम बनाकर शरीर पर लगाते हैं। इससे मांसपेशियों पर से दबाव हट जाता है, नसें खुल जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपको देखने में लग सकता है कि इससे जल जाता होगा, गर्म लगता होगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि अच्छा लगता है। नंबर 2, ड्राई कपिंग। इसमें एक गन की सहायता से शरीर के बिंदुओं पर कप्स को लगाया जाता है। इससे भी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, नसें खुल जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। नंबर 3, बोन सेटिंग। इसमें मरीज को एक विशेष पोजीशन में ले जाकर झटका देकर वहाँ की नस को खोला जाता है। नंबर 4, नाड़ी स्वेदन। इसमें हम शरीर के प्रभावित हिस्से को भाप देते हैं, जिससे वहाँ के रोम छिद्र खुल जाते हैं और पसीने की सहायता से टॉक्सिन शरीर से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों को आराम मिलता है। यकीन मानिए, ये प्राकृतिक इलाज उन दवाओं से कहीं बेहतर है। इनसे मरीज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता और डिस्क पुनः अपनी जगह पर सेट हो जाती है और बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और थेरेपी करने से कोई दर्द भी नहीं होता, बल्कि शरीर और हल्का हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।